आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रशांत मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे चैनल ब्रेन बूस्टर पर। मैंने ये चैनल उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया जिनको मैथ्स के जीरो से ज़रूरत है, मतलब कि वो स्टार्ट करना चाहते हैं बिल्कुल जीरो से और बिल्कुल साधारण और सिंपल लैंग्वेज में। तो उसी के लिए मैंने ये चैनल बनाया कि लोगों तक मैं साधारण भाषा में या ऐसे स्टूडेंट जिनकी मैथ्स बहुत कमज़ोर है वह अपना जो प्रिपरेशन है वह जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो आपका स्वागत है। आज से मैं इस चैनल पर आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स और टिप्स दूंगा जिससे कि आपकी मैथ्स जल्दी ही इम्प्रूव हो जाएगी और आपको कोई महंगे पैड कोर्स या किसी तरह की कोई कोचिंग अगर नहीं ले पा रहे हैं तो आपको यह क्लासेस बिल्कुल फ्री। तो मैं आज से आपको कैलकुलेशन पढ़ाऊँ। फिलहाल तो मैं एडवांस मैथ्स में आपको ये सब पढ़ाऊँगा जिसमें आज से स्टार्ट मैं कैलकुलेशन करता हूँ। कैलकुलेशन बहुत से छात्रों का कैलकुलेशन बहुत कमज़ोर होता है, मतलब वह बहुत ही जल्दी कैलकुलेट कर नहीं पाते, गुणा नहीं कर पाते और आज भी अपने पुराने मेथड पुरानी पद्धति के हिसाब से मैथ्स करते हैं। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं थोड़ा सा मेथड चेंज करूं और आपको कुछ नया सिखाने की कोशिश करूं। तो आज से मैं आपको कैलकुलेशन में मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करूंगा। फिलहाल तो बता दूं कि आपको मैथ्स के अलावा भी अन्य सब्जेक्ट में पढ़ाऊंगा जो सीरीज के माध्यम से आपको यूट्यूब में मिलेगा। आपको यूट्यूब में पूरे सिस्टमेटिक तरीके से मैथ्स, जीके, जीएस और रीजनिंग मैं उपलब्ध कराऊंगा और जितना हो सकता है इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। यह मेरा पहला अनुभव है। इससे पहले मैंने यूट्यूब में या रिकॉर्डेड क्लासेस कभी अपलोड करी नहीं, तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। इसलिए आप जो चीज़ें शायद मैं ना कर पाऊँ आप या तो कमेंट करें या तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे नंबर पे आप बता सकते हैं कि मुझे और क्या करना चाहिए। तो आज से फिलहाल तो मैं कैलकुलेशन स्टार्ट करता हूँ। तो हम चालू करेंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम डिजिट, कितने 2 डिजिट या 3 डिजिट या 4 डिजिट में हम किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब गुणा करेंगे। तो उसमें हम देखते हैं कि एक मेथड है जिसमें हम 2 डिजिट पे देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए 2 डिजिट पे कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 22 गुणित 36। इसमें हम देखेंगे कि अगर स्टूडेंट्स को दिया जाए कि आप इसको किस तरह से करेंगे, तो इसमें अधिकतर स्टूडेंट्स जो पुरानी मेथड हैं कि ऊपर से नीचे ऐसे कुछ इस तरह से करेंगे और ये काफ़ी पुरानी मेथड हो चुकी है, जिससे कि अब इन चीज़ों से थोड़ा सा बाहर आके हम नए तरीके से देखते हैं। इसका एक नियम है कि मान लीजिए हम इसको मान लेते हैं ABCD, जैसे कि ये लिखा हुआ है उसको हम ABCD में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि इसको गुणा करने के लिए जो दो डिजिट हैं उनका इस मेथड में जो स्टेप है वह 1 to 1 है। मतलब कि सबसे पहले हम एक डिजिट लेंगे, उसके बाद 2 डिजिट लेंगे, उसके बाद लास्ट में हम एक डिजिट लेंगे, जिससे कि आंसर आ जाएगा। जैसे देखते हैं कि सबसे पहले हम B और D में गुणा करेंगे, P इंटू D में गुणा करेंगे। फिर उसके बाद हम आपस में इन दोनों को क्रॉस में गुणा कर देंगे, जैसे कि A इंटू D प्लस B इंटू C। ये हो गया दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप है
ए और सी में गुणा करना, ए इंटू सी में गुणा करना। इससे देखेंगे कि आंसर, फिलहाल स्टार्टिंग में तो आपको ऐसा लगेगा कि ये अलग से कैसी मेथड है, इससे अच्छा तो पुरानी मेथड है, लेकिन ये जो मेथड है इससे आप, अगर आप अपने लाएंगे जल्दी ही अपने काम में, तो ये बहुत ही अच्छी और सिंपल ट्रिक। देखेंगे कैसे कि सबसे पहले इसमें 6 और 2 का गुणा, पहले ये बी और डी, मतलब पहले एक वो लेते हैं कि एक संख्या लेंगे, उसके बाद दोनों संख्या लेंगे, फिर उसके बाद लास्ट एक संख्या लेंगे। मतलब इसमें सबसे पहले बी और डी का गुणा करेंगे, मतलब बी 2 और 6 का, 2 और 6 का गुणा करेंगे तो देखेंगे हम 6 दूनी 12 आएगा, 12 का 2 और एक हमने कैरी कर लिया। उसके बाद हम देखेंगे कि इसका हमको दोनों को क्रॉस में गुणा करना होगा, मतलब 2 का 6 में और 3 का 2 में। उसके बाद दोनों का जो आएगा उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, जैसे कि 6 और 2 12, 3 दूनी 6, ये आया। इसके बाद हमने 12 18 1 19, 19 का हमने 9 किया, एक कैरी किया। उसके बाद हम देखते हैं कि लास्ट हमको उसके बाद लास्ट संख्या लेनी है, जैसे कि ए और सी। तो 3 दूनी 6 1 7, ये आपका आंसर होगा। आप देख सकते हैं कि इसी तरह से मैं अगर बोलूँ तो एक सिंपल मेथड है, अगर आप इसको ना भी करें और ये स्टेप ना भी समझे तो सीधे सीधे हम इसको बोल सकते हैं 1 to 1 मेथड। इसके माध्यम से ही हम इसको, जो ये क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं, या किसी भी क्वेश्चन में 2 डिजिट के किसी भी क्वेश्चन में यही मेथड लगेगी। आगे देखते हैं। मान लीजिए कोई दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि 56 77। इसमें हम सबसे पहले इन दोनों का गुणा करते हैं, 6 7 42 के 2 हासिल 4, उसके बाद क्रॉस में 42 35। इसका हम टोटल करते हैं 83 थी और 1 कर देंगे। उसके बाद हम लास्ट 2 डिजिट लेंगे, 36, ये आपका आंसर होगा। मतलब कि सबसे पहले इन दोनों का गुणा करेंगे, फिर इनका क्रॉस में गुणा करेंगे, जो भी गुणनफल आएगा उसको हम यहाँ लिखेंगे, उसके बाद लास्ट डिजिट जो ये है इसको इसका गुणा करके हम लिख देंगे, आंसर ये होगा। मतलब इसमें आपकी स्पीड जो है वह जल्दी ही इम्प्रूव करेगी। और जो ये हमने स्टेप बाय स्टेप लिखा, ये ही या इसको लिखें या इसको 1 to 1 भी समझ सकते हैं, ऐसी ही मेथड है जिससे कि आप मैथ्स अपने थोड़ा सा इम्प्रूव कर पाएंगे। फिलहाल मेरी लैंग्वेज में ना जाए, ये मेरी पहली क्लास है, थोड़ा सा मैं भी मुझे भी लगता है कि नर्वस हो रहा हूँ। कारण ये है कि मैंने इससे पहले कभी भी क्लास ऑनलाइन ली नहीं, इसलिए। तो जो भी हो थोड़ा सा आप भी देखें। चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कुछ भी 88 55, इसको हम करते हैं। सबसे पहले हम 2 डिजिट, जैसे कि ये करते हैं पीछे 40 का 0 और 4, फिर उसका क्रॉस में करते हैं 40 40, ये हुआ 84। ये हमने 84 का 4 किया, फिर कैरी कर दिया, 8 पंचे 40 8 48, ये हुई हमारी 2 डिजिट की मेथड। इसका आप
और एक दो क्वेश्चन या चार क्वेश्चन आप लगा के देख सकते हैं। ट्रिक जितना ही आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ये और भी ज़्यादा इम्प्रूव होती जाएगी। और उसके बाद हम आगे देखेंगे कि 3 डिजिट पे और 4 डिजिट पे कौन सी मेथड या क्या कैसा लगता है। चलिए, इससे पहले कि मैं 3 डिजिट या 4 डिजिट पे जाऊं, मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, उसको भी आप सॉल्व करें। ये एक 0 से स्टार्ट करने के लिए पहला स्टेप। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, आप कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर या निकालने के बाद आप कमेंट कर सकते हैं क्या होगा। तो एक दो क्वेश्चन है जो आपको इसी मेथड से निकालने हैं। ये 4 क्वेश्चन है, इनमें से आप इसी मेथड से करके आप कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम कल इनके आंसर देखेंगे और इनको आप नोट कर लें पॉज करके। टू डिजिट के बाद अब है 3 डिजिट की बारी। तो देखते हैं कि 3 डिजिट में इसी मेथड से हम किस तरह से अपने क्वेश्चन को करते हैं। इसमें 3 डिजिट में हम सबसे पहले देखते हैं कि जिस तरह से हमने संख्या को ABCD में परिवर्तित किया, ऐसे ही इसमें हम देखेंगे कि मान लीजिए कोई संख्या सॉरी ये इन पर हम अब हम इसमें 3 डिजिट में देखेंगे कि ABCDEF ये हमने एक संख्या को दर्शा दिया। अब इसमें हमको क्या है, हम इसमें 3 डिजिट तक मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं। जैसे कि इससे आप समझ सकते हैं कि हम इसमें 1 2 3 2 1 इस पे हम इसका जो आंसर है दे पाएंगे। जैसे कि बता दूं कि सबसे पहले हम इसका एक डिजिट से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट डिजिट ये, इससे हम इसका गुणा करेंगे। उसके बाद 2 डिजिट, मतलब हम इनको अपने आंसर में लेंगे। तो सबसे पहले C और F का गुणा करेंगे, उसके बाद हम दोनों में से क्रॉस में गुणा कर देंगे, मतलब B का F में और C का E में। उसके बाद तीसरी जो संख्या है उसका भी हम गुणा करेंगे, मतलब कि इन तीनों का अब आपस में गुणा करेंगे। जैसे कि हमने देखा पहले कि दो जो संख्याओं में हमने B का F में C का E में किया, इसी तरह से हम आगे देखेंगे कि A का F में करेंगे, B का C में करेंगे और B का F में करेंगे। और अच्छे से आपको समझाने के लिए मैं स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। अब इसमें देखेंगे कि सबसे पहला स्टेप जो होगा वो होगा C इंटू F। इसके बाद दूसरा जो स्टेप होगा
जो 2 डिजिट में होगा वो होगा P इंटू एफ प्लस C इंटू ई। उसके बाद तीसरा जो स्टेप हो वो होगा E इंटू एफ प्लस E इंटू टी प्लस P इंटू ई। उसके बाद चौथा स्टेप होगा A इंटू ई प्लस B इंटू डी। उसके बाद जो हमारा पांचवा स्टेप होगा वो होगा A इंटू बी और हमारा आंसर आ जाएगा। इससे ही हम अपना जो 3 डिजिट आंसर्स हैं वो ला पाएंगे। देखते हैं कैसे। मान लीजिए आपको कोई मैं क्वेश्चन देता हूँ, उसके हिसाब से हम देखते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है 1 2 1 2 और है 3 1 2 1। मान लीजिए इससे मैं आपको समझाऊं। सॉरी, फिर से मैंने 4 डिजिट कर दिया। मान लीजिए ये आपका क्वेश्चन। अब इसमें जैसे कि लिखा हुआ है कि C इंटू एफ। फर्स्ट पहले हम इन दोनों का गुणा करते हैं। तो इसमें से 2 इंटू 1 2 हुआ। फिर उसके बाद आपस में गुणा करेंगे। तो मान लीजिए इसका इसमें और इसका इसमें 4 और 1 5 हुआ। फिर उसके बाद जो तीसरा स्टेप है वो है कि इसका इसमें और इसका इसमें। तो हम इसका करते हैं तो 3 का 3। उसके बाद इन दोनों का भी हमको गुणा करना पड़ेगा। इसमें भी है 2 है। अब इनको तीनों को हम जोड़ लेते हैं। 3 2 5 2 7। उसके बाद हम एक डिजिट छोड़ देंगे, जैसा कि 1 2 3। उसके बाद 2 1, मतलब कि 3 डिजिट जो है वह उसके बाद हम 2 1 में आ जाएंगे। मतलब कि 3 से ज्यादा हम बढ़ नहीं सकते। तो स्टार्ट 1 से और एंडिंग हम 8 से ही करेंगे। 1 से करेंगे। तो अब देखते हैं कि हमने यहाँ से 3 पूरे कंप्लीट किए। अब उसके बाद हम देखेंगे कि इसको एक जो संख्या है इसको अब छोड़ देंगे। अब इनका आपस में गुणा होगा। तो इनको देखते हैं। 1 का गुणा 1 से हुआ 1 3 6, ये हुआ 7। उसके बाद लास्ट जो है A इंटू डी। तो 3 का 3 हुआ। ये हुआ आपका आंसर। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने C इंटू एफ किया तो 2 है। उसके बाद B इंटू एफ। चलिए कंटिन्यू करते हैं कि मैंने ऐसे क्वेश्चन करवाया कि स्टेप बाय स्टेप आप किस तरह से इसको हल कर सकते हैं। चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं। जैसे ये कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं। इसको ही ले लेते हैं। इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले C इंटू एफ। सी मतलब फर्स्ट जो संख्या है, पहली जो संख्या है उसको हम देखते हैं। तो देखते हैं कि पहली संख्या ली। उसके बाद हम B इंटू एफ C इंटू ई, मतलब क्रॉस में एक बार करते हैं। तो देखते हैं इसको फिर हम आपस में जोड़ के लिखते हैं। इसमें आया 27। 27 से हम
साथ 2 कैरी कर लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि आगे a इंटू एफ, c इंटू डी और b इंटू ई करते हैं। मतलब कि 3 का गुणा 3 में, 5 का गुणा 3 में और 5 का गुणा 4 में करते हैं। चलिए करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम 1 का f में करते हैं, तो ये आया। उसके बाद b का गुणा c में करते हैं, फिर उसके बाद b का गुणा e में करते हैं। ये आया हमारा तीसरा स्टेप। अब चलिए इसको जोड़ते हैं। 39 5 44 2 46, 46 में से 4 कैरी करते हैं। उसके बाद अब फिर से जिस तरह से 1 2 3 3 स्टेप, जो सबसे मतलब बड़ा है, जो हम इसमें 3 स्टेप तक जा सकते हैं, 3 डिजिट तक जा सकते हैं। उसके बाद हम फिर से 2 और 1 पर आएंगे। मतलब कि ये सॉल्व होने के बाद a इंटू सी, बी इंटू डी करेंगे और हम ये लास्ट का जो तीसरा डिजिट है c इंटू एफ, अब इसको छोड़ देंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे जो कैरी किया हुआ है वो कैरी ही रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि 3 इंटू 4 ये आया। अब इनको हम आपस में जोड़ देते हैं। ये हुआ 32 4 41, फिर 4 कैरी कर लिया। अब लास्ट हम देखते हैं a इंटू डी, मतलब 3 गुणे 5, तो 15 15 4 19। ये आपका आंसर होगा। चलिए 1 2 क्वेश्चन और देखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये पहली क्लास में जो कुछ कमियां हैं आप उसको ना देखते हुए अपने क्लास पे ध्यान देंगे, और मेरे द्वारा जो भी कुछ और इम्प्रूव हो सकता है मैं करूँगा। और पहली क्लास है इसलिए कुछ कमियां भी हो सकती हैं और हैं भी। तो फिलहाल तो मैं अपनी क्लास पे ध्यान दे। आगे 3 संख्याओं पर हम 1 2 क्वेश्चन और करते हैं, जैसे कि अब हम फिर से देखते हैं कि सी इंटू एफ करते हैं। 6 गुणे 5, तो ये आया डिटेल, जिसमें से 0 लगाते हैं और 3 कैरी करते हैं। उसके बाद आपस में गुणा करते हैं। ये उसके बाद हम देखते हैं कि इनका तीनों का आपस में जोड़ देते हैं। 31 31 का एक यहाँ पे किया, 3 फिर से हमने कैरी किया। फिर उसके बाद अब तीनों को आपस में जोड़ते हैं, जैसे कि a इंटू एफ, सी इंटू डी और b इंटू ई। तो देखते हैं कि सबसे पहले a इंटू एफ करते हैं, 5 गुणित 1 और 2 गुणित 6 करते हैं। तो यहाँ पे आया जी। इसको फिर हम आपस में जोड़ देते हैं। 30 3 26, फिर हमने 2 कैरी कर लिया। अब यहाँ से एक डिजिट छोड़ देते हैं। अब यहाँ से 2 डिजिट लेते हैं, तो इनका आपस में गुणा करते हैं। जैसे कि करते हैं 2 गुणित 2 3 गुणित 1, तो 2 गुणित 2 हम करते हैं। यहाँ पे देखते हैं a इंटू सी और b इंटू डी करते हैं, तो यहाँ पे 3 और 4। अब इनको आपस में फिर से जोड़ देते हैं। अब 9 है, क्योंकि कैरी भी 2 हमने पहले से कर रखा है, इसलिए 9 आया। अब हम लास्ट की संख्या लिखते हैं, जैसे कि 2 गुणित 1, तो यही इसका आंसर है।
इसके बाद हम देखते हैं कि 4 डिजिट में किस तरह से कौन सी मेथड किस स्टेप से करेंगे। सबसे पहले 3 डिजिट में कुछ क्वेश्चन है जो आपको करने हैं। ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको करने हैं और उसके बाद आंसर कमेंट कर सकते हैं, या तो कुछ स्टूडेंट जो मुझसे जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप में, आप किसी तरह की कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए आगे हम 4 डिजिट से बात करते हैं। फोर डिजिट में भी कुछ इसी तरह से ही मेथड है, और बस उसमें जो अंक है उसको बढ़ा दिया जाता है। जैसे कि इसमें मैंने बताया 1 2 3 2 1 है, उसमें 4 करने के बाद 3 2 1, मतलब कि इसमें थोड़ा सा मेथड बढ़ेगी और थोड़ा सा सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बाकी धीरे धीरे से सब कुछ ठीक होगा। तो चलिए इसको देखते हैं। जिस तरह से हमने संख्याओं को ABCD लिख के हमने कन्वर्ट किया, और इसी तरह से हम अब 4 संख्याओं में भी इसी में दर्शाएंगे। जैसे कि अब इसकी भी मेथड थोड़ा सा जैसे पिछली हमने 3 डिजिट और 2 डिजिट में किया स्टार्टिंग, वैसे ही होगा। जैसे कि फर्स्ट स्टेप है D इंटू एच, सेकेंड स्टेप है C इंटू एच प्लस D इंटू जी। थर्ड स्टेप है B इंटू एच प्लस T इंटू एफ प्लस C इंटू जी। इसके बाद चौथा स्टेप है E इंटू एच प्लस D इंटू E प्लस B इंटू जी प्लस C इंटू एफ। ये हुआ चौथा स्टेप। पांचवा स्टेप है, अब यहाँ से हमको जिस तरह से 3 डिजिट कंप्लीट होने के बाद हम जो पहला डिजिट है उसको छोड़ते थे, यहाँ चौथा डिजिट कंप्लीट होने के बाद हम जैसे पहला स्टेप बाय स्टेप छोड़ते आते हैं, वैसे ही इसको भी हम अब छोड़ेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे हम एक छोड़ने के बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ हम देखेंगे A इंटू जी प्लस C इंटू E प्लस B इंटू एफ। इसके बाद
छठवां स्टेप है। अब जैसे हमने यहाँ ये छोड़ दिया, अब इसके बाद हम ये 2 डिजिट छोड़ेंगे। अब a इंटू एफ प्लस बी इंटू ई। इसके बाद 8वां स्टेप है। अब यहाँ तक हमने कर दिया, उसके बाद ये लास्ट स्टेप बचता है जिसमें a इंटू ई किया जाता है। ये 7 स्टेप के ही हम 4 डिजिट में जो संख्याएं हैं उनका आंसर निकालते हैं। चलिए अब हम संख्याओं को देखते हैं, उसके बाद हम उदाहरण के माध्यम से ही कुछ अच्छे तरीके से समझ पाए। अब 4 संख्याओं पर एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए अब इन्हीं स्टेप से हम आगे बढ़ेंगे। 2 12 यहाँ पे एक कैरी वैल्यू। उसके बाद हम अब 3 संख्याओं पर गुणा करेंगे। तो 2 का 2 से किया, 5 का, 4 का 4 से गुणा किया, तो यहाँ पे आए कल 25 से 26 का 6 और 2 हम कैरी करेंगे। उसके बाद अब हम 4 संख्याओं का गुणा करेंगे। अब हम 4 संख्याओं का गुणा करेंगे, मतलब 3 का 2 से, 1 का 1 से और इनका आपस में। चलिए करते हैं। ये हमने अब 4 संख्याओं का गुणा किया। तो इस 37 का 7 और 3 हमने कैरी कर लिया। अब हम एक डिजिट छोड़ देंगे, इसको अब छोड़ेंगे। अब 4 डिजिट हमने कंप्लीट किए। अब 4 से 3, 2 और 1 की तरफ आएंगे, तो इसको छोड़ने के बाद हम इनको आपस में गुणा कर देंगे। जैसे कि 4 का 3 में, 4 का 1 में और 2 का 5 में। अब हमने देखा 22 और 26 3 29, 29 का 9 और 2 हमने कैरी कर लिया। उसके बाद 2 संख्याओं में आएंगे, 3 का 5 से, 2 का 1 से। इसमें हुआ 19, 19 का 9 हमने लिखा और 1 कैरी कर लिया। अब एक अंतिम संख्या, इसका गुणन करेंगे, 3 और 1 4। ये इसका आंसर है। चलिए अब 4 संख्याओं पर कुछ क्वेश्चन आपको देता हूँ।
ये कुछ क्वेश्चन है, इनको आप करके कमेंट कर सकते हैं। चलिए ये मेथड आज यहाँ पे ही समाप्त करते हैं। अब कुछ स्पेशल ट्रिक्स मैं आपको बताता हूँ जिससे आप कुछ सवालों के हल बहुत जल्दी निकाल पाएंगे। जैसे कि अंत में पांच मैं आपको ऐसे 3 ट्रिक्स बताऊंगा जिससे कि आप सवाल का आंसर बहुत जल्दी आप निकाल पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए सम और विषम संख्या में अगर 5 से भाग गुणा दिया जाता है तो वह किस तरह से और कितनी जल्दी आप निकाल सकते हैं मैं बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई संख्या दी गई है 35 गुणित 5। इसको आप बहुत ही जल्दी या बोल सकते हैं सेकंड्स में इनका आंसर आप निकाल सकते हैं। लेकिन यह जो विषम संख्या है, विषम संख्या में गुणा करने पर जो भी इसका गुणनफल होगा उसमें लास्ट में 5 जरूर आता है। अब इसका मान लो सम संख्या होती तो इस संख्या का आधा करके हम यहाँ लिखेंगे तो उसका आंसर आ जाता है। लेकिन विषम संख्या का आंसर हमको लाने के लिए इसको हमको सबसे पहले सम बनाना पड़ेगा। इसीलिए इसमें 35 को हम इसमें 1 माइनस कर देते हैं तो यह 34 आ जाएगा। तो 34 का आधा जितना भी होगा हम यहाँ पे लिखेंगे तो वह इसका आंसर होगा। तो मान लीजिए 34 का आधा 17 होता है तो इसका आंसर 175 होगा। ऐसे ही आप किसी भी क्वेश्चन में जिसमें अंत में 5 आता है या 5 गुणा जिससे 5 दिया जाता है उसका आप लास्ट में अगर विषम संख्या है तो 5 रख कर जो विषम संख्या है उसमें -1 करके उसका आधा आप संख्या के साथ लिखें वही उसका आंसर होगा। अब जैसे सम संख्या में हम रखते हैं, मान लीजिए 24 गुणित 5, ये सम संख्या है। पर जिस तरह से विषम संख्या में आखिरी में 5 लगता है उसी तरह से सम संख्या में गुणा करने पर आखिरी में 0 लगता है। 0 लगाने के बाद हम जिससे 5 का गुणा दिया जाता है उसका आधा लिख के यहाँ पे आप लिख दीजिए वही उसका आंसर होगा। और भी कुछ सवाल हैं जो हम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या दी हुई है 48 में हमने 5 का गुणा किया, 0 सबसे पहले हमने 0 रखा, उसके बाद 48 का आधा कर दीजिए, ये इसका आंसर होगा। मतलब इसमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, आप 0 रखकर संख्या का आधा कर दें वही इसका आंसर होगा। और विषम संख्या में कुछ इसी तरह से है, बस इसमें आपको विषम से सम करना होता है। मतलब 1 माइनस करने के बाद लास्ट में उसमें 5 ही होगा क्योंकि विषम संख्या के अंत में 5 ही आएगा 5 से गुणा करने के बाद। जैसे मान लीजिए एक और करके देखते हैं, 49 गुणित 5। अब ये विषम है, अगर सम होता तो 0 होता, विषम है तो इसमें 5 होगा। उसके बाद इसमें 49 से 1 माइनस कर देने पर ये 48 हो जाएगा। अब इसका आधा, यही इसका आंसर होगा। इसी तरह से आप किसी भी विषम संख्या में इस तरह से आप जब गुणा करते हैं तो आप 5 रखते हैं, और किसी भी सम संख्या में जब आपको 5 का गुणा करते हैं तो 0 रखते हैं। उसके बाद
इसमें से एक माइनस करने के बाद उसको सम बना के उसका आधा करके आप संख्या के साथ रख दीजिए, वही उसका आंसर होगा। इसके बाद आप दो संख्याओं में 5 का अगर गुणा करते हैं और संख्या दोनों ही सेम, मान लीजिए जैसे कि 35 गुणे 35। अब इसमें से अगर दोनों ही संख्याएं सेम हैं तो इसमें भी आपको कुछ सेकंड से लगेंगे इसको करने के लिए, क्योंकि इसमें प्रथम संख्या अगर 5 है तो इसका सबसे पहले वर्ग लिख देंगे। उसके बाद ये अगर संख्याएं सेम है तो इसमें से किसी एक संख्या को बढ़ा देंगे। मान लीजिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो इसमें से कोई भी एक संख्या, मान लीजिए इसको हम 4 कर देते हैं, इसको 3 कर देते हैं, तो इसका जो भी गुणनफल होगा यहाँ पे रख देंगे। यही इसका आंसर होगा। मतलब इसमें भी इसी तरह से कुछ करने की खास जरूरत नहीं है। इसमें से आप केवल 5 का वर्ग लिख के इनमें से किसी एक संख्या को बढ़ाकर, एक नंबर बढ़ाकर, उसके बाद आप उससे गुणा कर दीजिए। जो भी इसका गुणनफल हो यहाँ पे लिख दिए, वह उसका आंसर हो। एक और कोई करके देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए 45। इसमें से सबसे पहले इसका वर्ग कर देते हैं। वर्ग लिखने के बाद 4 में से कोई भी एक संख्या, मान लीजिए इसको ये 5 कर दिया हमने। अब इसका जो भी है आप यहाँ पे लिख दीजिए, वही इसका आंसर होगा। ये हुई 5 की ट्रिक। अब कुछ स्पेशल ट्रिक्स में मैं आपको बताऊंगा 99, 999 और 9999 की ट्रिक। उसके बाद 111, 111 और 1111 की ट्रिक भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम 99 वाली ट्रिक देखते हैं। इसमें भी अगर ऐसी कुछ गुणनफल जो आपको दिए जाएं तो कुछ ही समय लगता है इनको करने में। जैसे कि मान लीजिए 78 to 99। इसमें सबसे पहले ध्यान देने लायक बात यह है कि जब यहाँ पे 99 दिया हो तो आप इसको 99 ना समझ के इसको आप 100 समझें। इसको आप 100 समझें। उसके बाद आप 100 में से 78 माइनस करें, जो भी गुणनफल आए वो यहाँ पे आप लिखें। तो 78, 100 में से 78 घटाने पर 22 आएगा। उसके बाद जब यहाँ पे 22 आ चुका, अब 78 में से -1 कर दें और फिर आप उस संख्या को यहाँ पे लिख दें, वही उसका आंसर होगा। ये आंसर हुआ 99 का। मतलब इसमें कुछ भी नहीं है। अगर 99 से किसी भी संख्या का अगर गुणा दिया गया हो तो आप ध्यान दे सकते हैं कि उसमें 99 को 100 मान लीजिए और उससे आप पहली संख्या, जो संख्या गुणा करने के लिए दी गई हो, उसको 100 में से माइनस कर दें और उसका गुणनफल सबसे यहाँ पे लिख दें। उसके बाद जो भी संख्या जिससे आपने माइनस किया उसमें से एक संख्या फिर माइनस करने के बाद आप वो संख्या यहाँ पे लिख दीजिए, वही उसका आंसर होगा। एक दो और करके देख लेते हैं। मान लीजिए इसमें से 100 में से 92 घटाने पर 8 बचेगा, लेकिन हमको यहाँ पे ध्यान देना है कि संख्या दो ही संख्याओं में होनी चाहिए। अब यहाँ पे 8 आ रहा है, इसलिए
पहले हम 0 लगा लेंगे, उसके बाद 8 लिख देंगे, उसके बाद इसमें से -1 करके यहाँ पे लिख देंगे, यही इसका आंसर होगा। ये हुआ 2 डिजिट में। अब 3 डिजिट देखते हैं। उम्मीद है आप सब अच्छे से समझ पा रहे होंगे। चलिए 3 डिजिट में देखते हैं। मान लीजिए 985, इसमें भी सेम 99 की तरह ही है, बस इसमें 3 संख्याओं में दिया हुआ है। जिस तरह से 99 को हम 100 समझ के इसमें हम गुणा करते थे, उसी तरह से इसमें 999 में हम 1000 समझेंगे। तो इसको हम समझेंगे 1000। अब 1000 में 985 घटाने पर हमारे पास कितना बाकी होगा, लेकिन इसमें ध्यान देना है कि इसमें हमको 3 डिजिट चाहिए, तो हमको 0 लगाना पड़ेगा। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें भी -1 ही करना है, तो इसमें हम ये हमारा आंसर होगा। चलिए एक और देखते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि 99 को 850 से गुणा करने पर क्या होगा, लेकिन उससे पहले हम 999 को 1000 समझेंगे और 850 को 1000 से घटाएंगे, तो हमारे पास 150 आएगा। उसके बाद 850 में से -1 कर देंगे, तो यही हमारा आंसर होगा। चलिए ये हुआ 3 डिजिट में। अब हम 4 डिजिट पे बात करेंगे। अब हम 4 डिजिट पे बात करेंगे। जिस तरह से 2, 3 पर हमने गुणनफल किया, सेम उसी तरह से इसमें भी करना है। अब जिसमें 999 में हम 1000 समझते थे, उसमें अब 9999 में 10,000 समझेंगे। अब 10,000 में से 8850 घटाने पर कितना आएगा, 10,000 में से 8850 घटाने पर 2150 हमारा बचेगा। 1150, माफ करिएगा, 1150। $1150 बचेगा। अब इसमें भी सेम वही मेथड है, -1 करेंगे। -1 करने पर हमारा आंसर ये होगा।